जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का पॉलिटी के लेक्चर 3 रहेगा। आज का पॉलिटी के लेक्चर 3 रहेगा जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसमें भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। 1 और 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा। 1 और 2 में मैं चर्चा कर चुका हूँ। भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक बात कर चुका हूँ। और दूसरा में जो था जो भाग 5 से लेकर के 11 तक था, 5 से लेकर के 11 भाग 2 के मैं बात करता हूँ। लिखने में कुछ ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए मैं इसको पहले से ही लिख चुका हूँ। लिखने में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। सबसे पहले देखता हूँ मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। मूल अधिकार से पहले देखता हूँ जो नागरिकता किसको कहते हैं और नागरिकता प्राप्त किसको होता है। नागरिकता प्राप्त करने की भारत में विधियाँ जानते हैं तो नागरिकता प्राप्त करने की विधि है जो हम लोग जैसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिलता है। जैसे में हम लोग हैं, जैसे माता पिता दोनों अगर जो भारत में है तो इनको नागरिकता, हम लोग के नागरिकता मिल जाएगा। और दूसरा नंबर, अगर विदेश में कोई व्यक्ति जन्म लिए हैं और दोनों में से कोई, माता या पिता दोनों में से कोई अगर भारत के हो तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। विदेश में भले वो जन्म लिया हो लेकिन माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत की होनी चाहिए। जैसे में शिखर धवन है, उनको बारे में मैं बात करता हूँ। 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य को अपना भारत में मिलाने पर या किसी भी देश को भारत में मिलाने पर उसको नागरिकता दे दी जाएगी भारत के। जैसे सिक्किम के बारे में मैं बात करता हूँ। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। किसको? सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। तो सिक्किम को ही भारत की मान्यता दे दिया गया, भारत की नागरिकता दे दी गई। 3 नंबर। चौथा है जो पंजीकरण विधि द्वारा। पंजीकरण विधि में कभी कभी आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा, जो पंजीकरण विधि द्वारा कैसे होता है। तो पंजीकरण विधि द्वारा जो किसी भी विदेश या कहीं के आदमी लगातार भारत में हो, मतलब 5 साल लगातार भारत में रहे। किसी बुक में 7 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट है जो 5 वर्ष भारत में रहे हों और इससे अधिक भी हो सकता है 5 वर्ष से। और यहाँ भारत में रहने के लिए वो चाहता है जब मैं यहाँ की नागरिकता ले लूँ तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। ये चौथा नंबर हो गया फैक्ट। और 5वां नंबर फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति या विदेश के आदमी, किसी भी विदेश के आदमी को अगर भारत में रहना हो तो लगातार 10 साल रहे हो और काला या किसी एक भाषा के लिए उसके निपुण मतलब ज्ञान होना चाहिए। और काला और संस्कृति के बारे में, यहाँ की काला और संस्कृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए और वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसको मतलब है सीधा सी जो बहुत पढ़े लिखे होनी चाहिए और भारत के लिए सकारात्मक सोच रखें। इसे 5वां में रखा गया है। किसमें? 5वां में। ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये बताया गया। सबसे पहले एक और देखता हूँ, वीजा और पासपोर्ट। वीजा किसे कहते हैं? वीजा किसी देश में जाने के लिए उस देश से अनुमति लेते हैं, उसे हम वीजा कहते हैं। वीजा किसे कहते हैं? किसी देश में जाने के लिए उस देश से मैं अनुमति लेता हूं तो उससे हम वीजा कहते हैं। और पासपोर्ट किसे कहते हैं? तो पासपोर्ट उसे कहते हैं जो किसी देश में जाने के लिए मैं अपना देश से जो अनुमति लेते हैं उसे हम पासपोर्ट कहते हैं। अपना देश से जो अनुमति लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पासपोर्ट कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। आगे की ओर मैं बात करता हूँ। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक लगी है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है जो भाग 3 में किसका? मूल अधिकार की चर्चा है। सीधा क्वेश्चन पूछता है जो मूल अधिकार की चर्चा संविधान की भाग कै में है? तो भाग 3 में है। कै में है? भाग 3 में। एग्जामिनर आपसे कैसू क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। देखता हूँ भाग 3 में। सबसे पहले देखता हूँ जो 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा दिया हुआ है। मूल अधिकार की परिभाषा दिया हुआ है कितना? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में 13 के मैं बात करता हूँ। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर
रोक लगाया जा सकता है। रोक जो लगाया जा सकता है, जो किस विधि द्वारा लगाया जा सकता है, तो अल्पीकरण करके, उसे अल्पीकरण करके उसे रोक लगाया जा सकता है। इसको आप ध्यान से रखिएगा दिमाग में, अल्पीकरण विधि द्वारा इसे मतलब रोक लगाया जा सकता है। आगे देखता हूँ, ये 13 है और समता और समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 के बीच में, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में किसका है? समानता या समता का अधिकार है। समता या समानता का अधिकार है कब? आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में। 14 से 18 के बीच में आज देखूंगा, उसके बाद में ये 3 सेशन में कंप्लीट करूंगा। भाग 3 को 3 सेशन में कंप्लीट करूंगा, धीरे धीरे इसको लेकर के चलूंगा। अगला नंबर देखता हूँ 14 नंबर क्या कहता है? 14 नंबर, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के आगे सब बराबर है। कानून के आगे सब बराबर है, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून की समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। इसको सिर्फ नोट कीजिएगा, कानून के समान संरक्षण, यहाँ समान मतलब बराबर की बात कर रहा है। समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब विधि के बारे में ये ब्रिटेन कह रहा है, ठीक ना, इसको आप ध्यान से रखिएगा। 15 नंबर क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक मतलब सरकारी स्थान पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। जन्म स्थान लिंग के आधार पे आप लिंग के आधार पे का सार्वजनिक स्थान पे मतलब भेदभाव आप नहीं कर सकते। अगर भेदभाव करते हैं और कोई अगर केस कर देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर कर दिया जाएगा। अगर कोई आदमी आपसे अगर कुछ पूछता है, बोलता है तो ये क्या है, कैसे, और उस जगह पर आप गलती रिएक्शन देते हैं तो उस जगह पर आपको केस करवा सकता है वो। इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये हम नहीं कहते हैं, मेरा संविधान कह रहा है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16, लोक निर्वाच, सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष आरक्षण दिया जाएगा। जैसे में जो छोटे जाति की होती है, हम लोग जैसे कि गांव में ज़्यादा छुआछूत के बारे में अभी भी है चर्चा, तो जो छुआछूत के बारे में जो चर्चा करता है उसे कुछ छोट जाते हैं, उसे कुछ विशेष सरकारी नौकरी के लिए कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। सरकारी नौकरी के लिए उसे विशेष छूट दी जा सकती है। ये आर्टिकल क्या 16 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। क्या 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। अब छुआछूत ऐसे तो गांव में बहुत सारे हैं, लेकिन छुआछूत अगर आप मानते हैं या छुआछूत के लिए कुछ अधिक करते हैं तो उसके लिए आपको संविधान आपको दंडित ठहरा सकता है। क्या? दंडित ठहरा सकता है। इसको आप ध्यान में रखिए। किसी भी आदमी से आप छुआछूत के बारे में अगर चर्चा करते हैं और छुआछूत के मतलब उससे विवाद कर लेते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं? वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगला नंबर ये क्या है? 17 है। आर्टिकल 17 के बारे में मैं चर्चा किया, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। आर्टिकल 18 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत है। आप उपाधि नहीं रख सकते। जैसे कि हम बताता हूँ, राजा की उपाधि, पहले राजा था, अब राजा की उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। इसको लिए अब बंद कर दिया गया है। उपाधि के अंत है। उपाधि के अंत कब बात किया गया है? आर्टिकल ये 18 में। ये 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 क्या है? बहुत उपाधि के अंत। मूल अधिकार जो होती है, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जो मूल अधिकार को क्या बोला जाता है? ऑप्शन में जैगनाकार होता है लिखा हुआ, जैगनाकारा। तो इसको मैं जैगनाकारा एगो ये होता है जैगनाकारा, जो जन्म के आधार पर ये होता है, जन्म लेने के बाद ये होता है। जन्म के जैगनाकारा मतलब होता है जो जन्म लेने की बात होती है। क्या होती है? जन्म लेने की। एगो नैसर्गिक होता है, एक नैसर्गिक होती है। एक क्या होती है? नैसर्गिक किसे कहते हैं? वो मूल अधिकार को ही नैसर्गिक कहा जाता है। मूल अधिकार को ही नैसर्गिक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।